हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी का स्वागत है। चलो फिर कृष्णा बुक निकाल लो, अपनी अपनी कृष्णा बुक। मैं भी निकाल रहा हूँ। हरे कृष्णा। दो ही मैसेज आए हैं प्रभु जी हमको। कृष्णा बुक चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ो। कौन सा अध्याय था आदित्य माता जी? आप आरंभ करने वाले हैं। हमारे सचिन तेंदुलकर आप ही है, ओपनिंग बैट्समैन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं चैट में डाल रही हूँ। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण लीला श्रीला प्रभुपाद द्वारा चैप्टर 48 श्री कृष्ण का भक्तों को आनंद प्रदान करना। अनेक दिनों तक श्री कृष्ण उद्धव जी से उनकी वृंदावन यात्रा का विवरण सुनते रहे, विशेषकर अपने माता पिता गोपियों तथा ग्वाल बालों की दशा का विवरण। भगवान श्री कृष्ण पूर्णतया संतुष्ट थे कि उद्धव जी अपने उपदेशों तथा श्री कृष्ण के संदेश द्वारा वृंदावन के निवासियों की सांत्वना देने में सफल हुए। हरे कृष्ण। अरे प्रभु जी, रोक पेज दिए। नंबर 362 है। यस यस यस। रोक दिए माता जी। चलो ठीक है। कुंदन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शीला प्रभुपाद की जय। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के घर जाने का निश्चय किया। कुब्जा वह कुबड़ी युवती थी जिसने श्री कृष्ण को मथुरा में प्रवेश करते समय चंदन अर्पण करके प्रश्न कर दिया था। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण सदा अपने भक्तों को प्रश्न करने का प्रयास करते हैं और भक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का। जैसे भक्त सदैव अपने हृदय में श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने अंत कर्ण में अपने भक्तों का चिंतन करते हैं। जब कुब्जा एक सुंदर नगर बाला के रूप में परिवर्तित हो गई, तब उसकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण उसके घर पधारे, जिससे कि वे अपनी रीति से उनका सत्कार और उनकी उपासना कर सके। साधारणतः नगर बालाएं अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए पुरुषों के उपभोग हेतु अपना शरीर अर्पित करती है, किंतु ये नगर बाला कुब्जा श्री कृष्ण के साथ अपने इंद्र तृप्ति करने की वासना के वशीभूत थी। जब श्री कृष्ण ने कुब्जा के घर जाने की इच्छा की, तब निश्चय ही उन्हें इंद्र तृप्ति की कोई कामना नहीं थी। श्री कृष्ण को चंदन का लेप अर्पित करके कुब्जा ने पहले ही उनकी इंद्रियों को संतुष्ट कर दिया था। उसकी इंद्र तृप्ति की विनती पर श्री कृष्ण ने उसके घर जाने का निश्चय किया था, परंतु वास्तव में उनका उद्देश्य इंद्र तृप्ति न होकर उसे एक शुद्ध भक्त में परिवर्तित करना था। सहस्त्रों लक्ष्मियां निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करती रहती है, अतएव इंद्र तृप्ति के लिए उन्हें एक नगर बालक के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु वे सबके प्रति कृपालु है, अतएव उन्होंने कुब्जा के घर जाने का निश्चय किया। कहा जाता है कि कुटिल व्यक्ति के आंगन को भी चंद्रमा अपनी चांदनी से वंचित नहीं करता है, उसी भांति श्री कृष्ण किसी को भी अपनी दिव्य दया से वंचित नहीं करते हैं। भले ही उसने काम, क्रोध, भय तथा शुद्ध प्रेम किसी भी कारण से अपनी सेवा अर्पित की हो। श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि यदि कोई श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है और साथ ही साथ अपने वास्तवात्मक इच्छाओं की तुष्टि भी करना चाहता है, तो श्री कृष्ण उससे ऐसा व्यवहार करते हैं कि भक्त अपनी वासनात्मक इच्छाओं को भूल जाता है और पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और सतत श्री भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है। हरे कृष्णा। हरी बोल। तो वेरी एक्सलेंट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अब कृष्ण भगवान के पास में फिर रिटर्न, जो हम लोग कल कल गोपियों के पास में संदेश लेके गए थे, उद्धव जी रिटर्न आ गए हैं। कृष्ण भगवान प्रसन्न है, लेकिन कृष्ण भगवान की एक इच्छा है कि कृष्ण भगवान एक वचन दिए थे। जब कुब्जा कुब्जा को अच्छा सा सुंदर शरीर मिला, उनको अच्छा सा वचन दिए। एक्चुअली देखा गया तो और भी बहुत और भी हम देखेंगे, लेकिन भगवान का ये यहाँ के एक टॉपिक बहुत अच्छा लगा। क्या लगा है? भगवान को जब भी वो जब भगवान को कुब्जा ने चंदन दिया था, चंदन का लेप करा, लेकिन बाद में वो कुब्जा ने रिक्वेस्ट किया, एक बार आप हमारे पास में आइए हैं। देन फाइनली वो भगवान कभी भी जब कभी भी वचन देते हैं तो निभाते हैं। तो वो भगवान यहाँ पे बोला गया, यहाँ कितना अच्छा लगा लगा कि भले ही हम किस भाव से भी हो भगवान की सेवा करना आरंभ कर दिए। चैतन्य चरितम में बताया गया कि ऐसे भी इच्छाएं रहने दो, वो क्या करते हैं, भगवान स्वयं हमारे इच्छाओं को बदल देते हैं। ठीक है ना? हमारा काम, क्रोध, लोभ, जैसे भी जो भी है, परल जो जो सब चीज क्या हो जाता है, बदल जाता है पूरी तरह से शुद्ध। हरि बोल। तो सेवा ही वो है माता जी, प्रभु जी। इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ, भजन गाइए, कीर्तन करिए, अच्छा सा आप कुछ ना कुछ सेवा से जुड़ जाइए, भक्तों से जुड़िए।
चलो पढ़ो सेकंड, अभी है 1 मिनट। कल जिसको चांस नहीं मिला वो लोग दया करके हाथ उठाओ, जिसको चांस मिला वो लोग हाथ नीचे कर लो, क्योंकि सबको भी चांस मिलना चाहिए ना। सब भी, सुभद्रा मैया कल नहीं पढ़ी, याद है मेरे को। सुभद्रा माता जी बाद में चरण चरण सिंह। प्रभु सुभद्रा मैया आप आए हैं, पढ़ो माता जी, जल्दी जल्दी माता जी, समय नहीं है अपने वचनों को पूर्ण करने। कहाँ पे है मैं सुभद्रा पढ़ लूं माता जी? प्रभु? हाँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। श्री प्रभुपाद जी की जय। अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए उद्धव सहित श्री कृष्ण कुब्जा के घर गए, जो अपनी काम वासनाओं की तुष्टि के लिए श्री कृष्ण को बुलाने को अत्यंत उत्सुक थी। जब श्री कृष्ण उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके घर की समस्त सज्जा इस प्रकार की गई थी जो मानव की वासना को उत्तेजित कर सके। इससे ऐसा आभास मिलता है कि वहाँ बहुत से नग्न चित्र थे, जिनके ऊपर मोतियों की मालाओं से सुसज्जित ध्वज थे। सुखदायक पलंग तथा गद्देदार आसन थे। कक्षों में पुष्प मालाएं लटकी हुई थी और वे धूप और अगुर से सुगंधित थे। कक्षों में सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। सुंदर दीपक कमरों को प्रकाशित कर रहे थे। जब कुब्जा ने देखा कि उसके घर आने के अपने वचन का पालन करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण उसके घर आए हैं, तो वह तत्काल उनके स्वागतार्थ आसन से उठ गई। अपनी अनेक सखियों के साथ वह श्री कृष्ण से अत्यंत आदर व सम्मान पूर्वक वार्तालाप करने लगी। श्री कृष्ण को बैठने के लिए उत्तम आसन प्रदान करने के पश्चात उसने अपने पद के अनुकूल भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। कुब्जा व उसकी सखियों ने उद्धव जी का भी इसी भांति स्वागत किया, किंतु उद्धव जी श्री कृष्ण की बराबरी के स्तर पर बैठना नहीं चाहते थे, अतः वे धरती पर ही बैठ गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और पढ़िए माता जी। सुभद्रा मैया नहीं है, आप कहाँ पे है? ठीक है, कोई और जी जो जिनको चांस नहीं मिला यही लोग है ना। ललिता माता जी आप कल पढ़ लिए ना। रोमा शर्मा प्रभु प्रभु जी पढ़ो। अनम्यूट नहीं हो रहा सुभद्रा मैया का। अरे प्रभु भैया अरे मैसेज अरे लिखने डन के डन लिए। डन 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 डन। अभी आप अनम्यूट हो गया, आप अभी अनम्यूट हो गया। प्रभु जी मैं पढ़ हरे कृष्णा दंडपना। पढ़िए माता जी। साधारणतः ऐसी परिस्थिति में लोग समय नष्ट करते हैं, किंतु श्री कृष्ण वैसा न करके कुब्जा के शयन कक्ष में प्रविष्ट हुए। इसी बीच कुब्जा ने स्नान कर अपने शरीर पर चंदन का लेप लगा लिया। उसने उत्तर वस्त्र, मूल्यवान आभूषण तथा पुष्प मालाएं धारण की। पान तथा अन्य नशीली वस्तुएं चबाते हुए तथा अपने ऊपर सुगंध छिड़कते हुए वह श्री कृष्ण के समक्ष आई। माधव नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के समक्ष वह अत्यंत शिष्टता से खड़ी हो गई। उसकी सीमित दृष्टि और चंचल नेत्र स्त्री सुलभ लज्जा से पूर्ण थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि कुब्जा उनके निकट आने में असमंजस कर रही है, तो तत्काल उन्होंने चूड़ियों से सुशोभित उसका हाथ पकड़ लिया। अत्यंत स्नेह पूर्वक उसे अपने पास खींचकर उसे अपने समीप बैठा लिया। भगवान श्री कृष्ण को पहले चंदन अर्पित करने मात्र से कुब्जा को सभी पापों से मुक्ति मिल गई थी और वह श्री कृष्ण के संग का आनंद लेने के योग्य बन गई थी। तदंतर कुब्जा ने श्री कृष्ण के चरण कमलों को उठाकर वासना की ज्वाला से दग्ध अपने स्तनों पर रख लिया। श्री कृष्ण के पद कमलों की सुगंध को सूंघकर उसे तत्काल सभी वासनाओं से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार उसे अपनी भुजाओं में श्री कृष्ण का आलिंगन करने का अवसर प्राप्त हुआ और उसकी यह दीर्घकालीन कामना भी पूर्ण हुई कि श्री कृष्ण उसके घर अतिथि बनकर आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं पढ़ूं? कल नहीं मिला चांस आपको मेरा माता जी? नहीं। पढ़िए। मुझे मैंने चैट में डाला है जिनको चांस नहीं मिला कल। ओके ओके ओके, पढ़ो 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 पढ़ो। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक पापों के फल से मुक्ति मिले बिना कोई भी भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण को चंदन का लेप अर्पित करने मात्र से कुब्जा को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। वह श्री कृष्ण की उपासना की अन्य किसी भी रीति में प्रशिक्षित नहीं थी, अतएव वह अपने व्यवसाय के द्वारा श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती थी। भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि यदि कोई निश्चल हृदय से भगवान के सुख के लिए अपने व्यवसाय को अर्पित करे, तो व्यवसाय के द्वारा भी भगवान की उपासना की जा सकती है। तदनंतर कुब्जा ने श्री कृष्ण से कहा, प्रिय सखा, कृपया कुछ दिवस मेरे साथ रहिए। मेरे कमल नयन सखा, मेरे साथ कुछ दिन रहिए।
और मेरे साथ आनंद भोग कीजिए। मैं आपको तत्काल नहीं छोड़ सकती हूँ। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि वैदिक सूत्रों में कहा गया है, श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। महाजनों के विचार में कुब्जा श्री कृष्ण की भू शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि श्रीमती राधा रानी उनकी चित शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। यद्यपि कुब्जा ने श्री कृष्ण से कुछ दिनों तक उनके साथ रहने की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने विनय पूर्वक उसे प्रतीति करा दी कि उनके लिए उसके साथ रहना संभव नहीं है। इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण कभी कभी ही आते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में उनका सम्मान दिखते हैं। वैकुंठ लोक अथवा गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण सदैव उपस्थित रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में उनकी उपस्थिति के लिए जो परिभाषित शब्द प्रयुक्त होता है वह है अप्रकट लीला। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तो जो एक बार हमको भी क्या करना चाहिए, इच्छा करना चाहिए। जब कुब्जा ने इच्छा किया कि भगवान आप मेरे पास में आओ ना, तो भगवान क्या करे, भगवान कुब्जा को, अरे अब तो सुंदर है, अभी तो कुब्जा क्या हो गई, सुंदर स्त्री बन गई है। लेकिन जो वो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, नगर बालाएं, जैसे ये वो लोग जैसे कि वैश्यावृत्ति बोलते हैं ना, तो वैसा वो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। एक्चुअली देखा गया तो भगवान क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। एक तो उनकी इच्छा थी, भक्त की इच्छा है कि भाई भगवान को बुलाए हैं, डेफिनेटली मैं जाऊंगा, लेकिन किस भाव से जाऊंगा, कि भक्त को बदलने जाऊंगा। हरिदास ठाकुर भी बैठे हुए थे। हरिदास ठाकुर भी चाहे तो चले जा सकते थे। हरिदास ठाकुर 3 दिन कंटिन्यूअसली बैठे। जब एक माया देवी जो वैश्या के रूप में आई थी, उनको भी डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल के अरे डेली 3 लाख बार वो मात्र सुन के वैश्या बदल गई। वैसे ही आज हम लोगों को यहाँ पे भी देखने के लिए अच्छा सा टॉपिक चल रहा है। क्या चल रहा है कि वैश्या कितना, वो वैश्या समझने लग गई कि भैया भगवान स्वयं मेरे को वचन दिए हैं। जब कुब्जा ने देखा कि उसके घर अपने वचन का पालन करने के लिए उद्देश्य से श्री कृष्ण घर को आए हैं, भगवान का वचन मिथ्या नहीं है माता जी प्रभु जी। भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये वचन वचन मिथ्या नहीं है। भगवान वचन को निभाते हैं। वैश्या को यानी बट कुब्जा के घर पे वो गए हैं, तो डेफिनेटली आप एक बार बुला के तो देखो। वो गाना भी है ना, नाचने के लिए, यस एक बार अरे भाई यशोदा के वैसा हर चीज करके तो देखो। नहीं गोपी के जैसा नचा के तो देखो। नहीं हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन भगवान हमसे ये देना वो देना। भगवान आए हैं तो क्या बोल रहे हैं वहां पे, कृष्ण भगवान को उत्तम आसन डाले हैं। हम भी हमारे घर में क्या करना चाहिए, जो ऑल्टर रहता है कितना अच्छा हो सका उतना अच्छा हम लोग अच्छा सजाना चाहिए। अच्छा सा अगरबत्ती, सस्ती वाली अगरबत्ती नहीं, अच्छा सा जो अपने से होता है जितना यथाशक्ति हो अच्छा, जैसा हम लोग अच्छा अच्छा मार लेते हैं ना सेंट, वैसा। और देखो और क्या बोल रहे हैं श्री कृष्णा, और एक पैराग्राफ में क्या है और यस ये बहुत अच्छा है। श्री कृष्ण के पद कमलों की सुगंध को सूंघ कर उसे तत्काल सभी वासनाओं से मुक्ति मिल गई। एक्चुअली भगवान का दर्शन कर लिए, उसके पूरे पाप चले गए हैं, आचार्य बता रहे हैं, उसको तो मुक्ति मिल ही गई। लेकिन लेकिन भगवान को, इसलिए हम लोग भगवान पे जो भी फूल का हार चढ़ाया जाता है, कभी आप वृंदावन के मंदिर में जाओ, भगवान को जब सेंट लगाया जाता है अच्छा सा, वो हम लोगों को भी क्या करते हैं, हम लोगों को भी लगाते हैं। तो हमको भी क्या करना चाहिए, फूल का हार जब डालते हैं, कोई भी गले में डालते हैं, इमीडिएटली निकाल के फेंकना नहीं चाहिए। और फेंकना तो चाहिए ही नहीं, तो अच्छा सा क्या करना है, सूंघना चाहिए, सूंघना चाहिए। सूंघने से इवन कौन चार कुमार जो एक बार ऐसा, ठीक है मैं वहां पे चाहूंगा, तो एक बार उन लोग भी क्या थे, एक्चुअली ज्ञानियां थे, लेकिन जब वो अच्छा सा चले गए, वैकुंठ में प्रवेश करना चाह रहे थे, उनको द्वारपाल जय विजय रोक दिए। तो भगवान स्वयं आके आए, जैसे ही आए, वो जो चतुर कुमार सनक सनातन ये जो भी है, 4 कुमार ये हम लोग बोलते हैं ना, तो ये लोग क्या हुआ, सिंपल भगवान के चरणों की जो तुलसी है, तुलसी का दल को सूंघ कर वो भक्त भक्त बन गए, भक्त बन गए। तो इसलिए ही हम लोगों को सूंघना चाहिए। नाक का भी बहुत महत्व है, कान से तो लीलाएं सुन रहे हैं, मात्र सूंघने से भगवान के, हाँ यस हरि बोल, भक्ति प्रगाढ़ बढ़ जाती है हमारे पास में। और क्या बोल रहे हैं, और प्रिय सखा कृपया कुछ दिवस मेरे साथ रहिए।
कभी अपन बुलाते भगवान को आओ बोल के? नहीं बुलाते, हमारे पास में टाइम ही नहीं है भगवान से बात करने के लिए। माला हो गई, बीड़ बैग रख दिए, खत्म, 16 माला हो गए रे बाबा। कुब्जा ने कृष्ण से कुछ दिनों तक उनके साथ रहने की प्रार्थना की। हम लोग भी रिक्वेस्ट करना, भगवान प्लीज भगवान एक दिन ऐसा क्यों ना हो। देखो माता जी प्रभु जी, जब हम एक भक्त भक्ति करता है, डेफिनेटली भगवान स्वयं आते हैं। भगवान स्वयं आते हैं, हर दिन आ रहे हैं, हर दिन लीला चल रही है। हर दिन आप समझ रहे नहीं, आपके आप जब हरे कृष्णा मंत्र पढ़ते हैं तो भगवान आपके जीभ पे क्या बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं ऐसा कि भगवान नाच रहे हैं। तो डेली नहीं लीलाएं चल रही है, डेली आपके पास में आ रहे हैं, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हरे कृष्णा। समय कितना हो रहा है? यस। एक और एक पैराग्राफ पढ़ लेंगे मधुर शब्दों से। जिसको हरे सुमन कुल्लर कृष्णा माता प्रभु जी, आपको चांस नहीं मिला, माता जी चैट में लिख रहे थे, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण, सभी को सादर प्रणाम। मधुर शब्दों में कुब्जा को संतुष्ट करने के उपरांत श्री कृष्ण संबंध उद्धव सहित अपने घर लौट आए। श्री भागवतम में एक चेतावनी दी गई है कि श्री कृष्ण को उपासना सरल नहीं है, क्योंकि वे विष्णु तत्वों में प्रमुख श्री भगवान है। श्री कृष्ण को उपासना करना तथा उनसे संबंध रखना कोई सरल कार्य नहीं है। विशेष रूप से उन भक्तों के लिए एक चेतावनी है जो मधुर्य प्रेम के माध्यम से श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष संबंध के द्वारा इंद्रिय तृप्ति की कामना करना उनके लिए हितकारी नहीं है। वास्तव में इंद्रिय तृप्ति की क्रियाएं भौतिक हैं। उनके आध्यात्मिक जगत में चुंबन, आलिंगन जैसे लक्षण तो हैं, किंतु भौतिक जगत में जैसी इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया होती है, वैसी वहां कोई प्रक्रिया नहीं है। यह चेतावनी मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो सहजिया के नाम से जाने जाते हैं और यह मान कर चलते हैं कि श्री कृष्ण एक सामान्य मानव है। वे एक प्रकृत तरीके से उनके साथ यौन जीवन भोगना चाहते हैं। आध्यात्मिक संबंध में इंद्रिय तृप्ति सर्वाधिक नागण्य है। जो कोई कृष्ण के साथ विकृत इंद्रिय तृप्ति का संबंध रखने की कामना करता है, उसे अलग बुद्धि समझना चाहिए। उसकी प्रवृत्ति के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप वृंदावन मथुरा चले जाइए, कोई लोग क्या करते हैं, अपने आप को गोपी का ड्रेस पहन लेते हैं, लड़कियों के वैसा सजते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, बालों को बढ़ा लेते हैं, और वो अपने आप को गोपी मानने लगते हैं। वो उनका फीलिंग क्या है, हम भगवान के साथ में यस हमेशा के लिए भगवान के साथ में एंजॉय करेंगे। अब हम गोपियां बन गए हैं। एक्चुअली देखा गया तो वो आचार्य बता रहे हैं, देखो वो जो आपकी इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छा है भगवान के साथ, ये गलत है, ये गलत है। वो बताना चाह रहे हैं, सचमुच में गलत है। हम लोग भगवान के दास हैं, हाँ। भगवान से ऐसा प्रेम करना है कि लेकिन हमारी इंद्रियों को पूर्ति करने के लिए ये सहजिया नाम से जो लोग अच्छा सा है, मेरे हमारे हैदराबाद में भी 2 लोग आते हैं, पता नहीं वो कैसे कैसे लोग रहते हैं। वो रहते हैं, लड़के ही रहते हैं, लेकिन वो अपने आप को स्त्री के वैसा पूरी तरह से राधा रानी के गोपी के बन जाके आ रहे हैं। क्या करना है? चलो ठीक है। और एक कितना है अध्याय, ये बहुत बड़ा है छोटा है? चलो पढ़ लो, और एक किसको पढ़ना ही चांस मिला वो लोग पढ़ लो। प्रीशा हम पढ़े। माता जी हाथ उठाए हैं, पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, माया अग्रवाल माता जी, आपको भी चांस नहीं मिला? हाँ श्री पढ़िए। प्रभुपाद जी की जय। हम्म, कुछ काल पश्चात श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के घर जाने के अपने वचन को पूर्ण किया। श्री कृष्ण से अक्रूर जी का उनके सेवक का संबंध था और श्री कृष्ण उनसे कुछ सेवा लेना चाहते थे। बलराम जी व उद्धव दोनों के साथ श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर गए। जब श्री कृष्ण बलराम जी तथा उद्धव जी अक्रूर जी के घर पहुंचे, तब अक्रूर जी आगे आकर उद्धव से गले मिले और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों को सादर प्रणाम किया। श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उद्धव जी ने भी अक्रूर जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी ने उन सबको बैठने के लिए उचित आसन दिया। जब जब वे सुविधा पूर्वक बैठ गए, तब अक्रूर जी ने उनके चरण पखारे और वह जल अपने सिर पर छिड़का। तत्पश्चात नियमित उपासना के रूप में अक्रूर जी ने उन्हें उत्तम वस्त्र, पुष्प तथा चंदन का लेप अर्पित किया। वे तीनों ही अक्रूर जी के व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट हो गए। तत्पश्चात भूमि पर शीश रखकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के समक्ष प्रणाम किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण के पदार बिंदु को अपनी गोद में रख कर अक्रूर जी उन्हें धीरे धीरे दबाने लगे। जब अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम जी की उपस्थिति में पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए, तब कृष्ण प्रेम के कारण उनके नैनों में अश्रु भर आए और वे इस प्रकार स्तुति करने लगे। स्तुति कल, हरे कृष्णा, कल स्तुति डेप्थ में दिल को लगती है स्तुति। कल देखेंगे हम लोग स्तुति। थोड़ा सा हम
गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके बारे में देखेंगे। और थोड़ा सा देखो, भगवान को जब हम लोग सेवा कर रहे हैं, यहाँ से भी हम लोग को टेक अवे मिलता है कि माता जी प्रभु जी क्या कर रहे हैं, भगवान को जब वो अच्छा सा, हम लोग भी भगवान को, हाँ प्रभु जी, हम लोग भी ना हमारे लड्डू गोपाल को नहलाते हैं, पानी क्या करते हैं हम लोग ना कहीं तुलसी में, नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग डालते हैं, लेकिन वास्तविकता जो भी है वो क्या है, जल क्या कर रहे हैं, वो अपने सिर पे छिड़क रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो इसलिए ही ये चरणों को और क्या बोल रहे हैं, तत्पश्चात ना, और क्या कर रहे हैं, अक्रूर जी ने उन्हें उत्तम वस्त्र, हम लोग भी जब कभी भी अपने वृंदावन गए, समझो आप वृंदावन गए, लुई बाजार चले गए, कहाँ पे भी गए, लड्डू गोपाल के अच्छे से सस्ते में से वस्त्र मिल गए, ला लिए, जो भी है सस्ता महंगा ला लिए, लाते कि नहीं पिनाना, समझो आप, लाते कि वो व्यक्ति कैसा रहता है, कहाँ से आते हैं वो वस्त्र नहीं मालूम, थोड़ा उसको अच्छा सा धो लेना चाहिए, हाँ, और उत्तम वस्त्र ही पहनाना चाहिए, और पुष्प चंदन लेप, यस, उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, और भगवान को कैसा तड़पना चाहिए कि क्या करूं तो भगवान मेरी सेवाओं से खुश है, यस, अच्छा सा वो आनंद उनको मिलता है, ठीक है ना। और और क्या कर रहे हैं, अपनी गोद में रखकर, एक माता जी है मेरे को भेजे हैं प्रभु जी, मैं मेरे लड्डू गोपाल को पता नहीं प्रभु जी, मैं नहलाती हूँ, और मैं जब उनको अच्छा सा श्रृंगार करती हूँ, मेरे को नहीं मालूम प्रभु जी, मेरे आंखों में से आंसू आते हैं। काफी कई लोग आपके अपने ही क्लास में, कई लोग एलिवेटेड लोग हैं। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, हम मनसा वाचा कर्मणा, जब मन से हम भक्ति करना आरंभ करते हैं, धीरे धीरे से क्या हो जाता है, कर्म भी हमारा क्या हो जाता है, कृष्ण के प्रति बढ़ जाता है, और कृष्ण प्रेम धीरे धीरे से आने ही लगता है। लेकिन मन में ही हमारे दुर्विचार है, जैसे कि यहाँ पे कुब्जा के घर में नग्न चित्र थे, तो हम लोग के भी घर में क्या रहना चाहिए, जिधर एक भक्त के घर में देखो, कभी भी आप चाहो, कभी भी भक्त सेल के डीपी से लेके, लैपटॉप के डीपी से लेके, हाँ, स्टेटस भी लगाएगा, सब भी लगाएगा, तो क्या रहेगा, कृष्ण भगवान का ही रहेगा। इवन फोटोज में भी आप देखो, जहां पे भी कोशिश करना चाहिए, ऐसे वैसे देखो, हीरो हीरोइन का, वो बॉडी बिल्डरों का फोटो लगाएंगे, तो वही विचार आते जाएंगे, जैसी फोटो रहेंगी, जो बार बार दृश्य देखेंगे, वैसे ही विचार आएंगे। तो सबसे पहले ये जितने भी क्रिकेटर्स है, जो हीरो हीरोइन है, सबके फोटोओं को पहले निकाल दे के रख देना चाहिए, और ऐसा नहीं समझना चाहिए भगवान जी की फोटो लगा सकते हैं क्या, डेफिनेटली लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आज एक अच्छा सा, हरे कृष्ण।